नमस्कार। आज के लाइव में जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो ये चीज़ें हमें सतर्क रहना है, मंगल राहु से सतर्क रहना है, सूर्य केतु से सतर्क रहना है, और बृहस्पति और शनि का जो मेल होने जा रहा है 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल तक, उसको समझना है। अब साधारणतः जब ज्योतिष हम पढ़ते हैं तो किसी ग्रह को जब नीच के भाव में जाता हुआ देखते हैं तो उसका फल नकारात्मक, क्योंकि नीच हो गया। हम किसी बच्चे को कहते हैं यार तू बड़ा नीच है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कोई नकारात्मक काम करता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बड़ा भेद है, बड़ा रहस्य है, बड़े बड़े सीक्रेट पॉइंट्स हैं, और बृहस्पति के बारे में ये सीक्रेट पॉइंट आपको समझना चाहिए। बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह को कहा गया है। वो चाहे देवलगन हो चाहे दैत्य लगन हो, जो उसके अंदर कारक तत्व होता है, जिसको कहते हैं धन, पुत्र, विवाह, भाई, पिता, दादा, शिक्षा, एजुकेशन, मान, यश, सम्मान, तो बृहस्पति से ही मिलता है। अब जब ये बृहस्पति मकर राशि में होंगे तो ये भाई, पिता, दादा, धन, विवाह, पुत्र सुख, सम्मान क्या नीच राशि में भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो तो नीच राशि में होंगे। लेकिन रहस्य ये है कि जब बृहस्पति मकर में होंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि उच्च राशि पर होगी, कर्क राशि पर। ये बहुत ही ऐसा पॉइंट है, अगर हम इसे समझ लेंगे तो हम आपदा में से भी अवसर ढूंढ लेंगे। हमें कोई पत्थर मारेगा, हम उस पत्थर का पुल बना देंगे। हमें कोई पानी में धकेलेगा तो हम स्विमर बन जाएंगे। तो बृहस्पति को अब देखने का नजरिया बदल दीजिए। 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि होगी उच्च। 3 दृष्टियां होती है बृहस्पति की, पंचम, सप्तम, नवम। वो जो सप्तम दृष्टि है जिसमें बल अधिक होता है, क्योंकि वो सीधा, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ये बल है हमारे दोनों के बीच में, कनेक्शन जोड़ता है। तो अभी मैंने बोला था नीच है बृहस्पति। अब मेरा बात करने का लहजा समझ लीजिए कि बृहस्पति की दृष्टि उच्च है। तो गुरु ग्रह कर्क राशि को देखेगा तो उच्च का फल भी देगा। गुरु ग्रह मकर राशि में रहेगा तो थोड़ा थोड़ा जिस भाव में बैठेगा वहां का फल कमजोर भी कर देगा। तो ये तालमेल हमें बनाना है, हमें समझना है। तो हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि अगर मान लीजिए, शुरुआती बात आपके साथ कर देता हूं कि मेष अगर आपका लगन हो, मेष लगन, तो बृहस्पति दशम स्थान में नीच होंगे, लेकिन चतुर्थ स्थान को वो प्रफुल्लित कर देंगे। दशम स्थान में वो डाउन का फल देंगे, लेकिन चौथे घर को वो प्रफुल्लित कर देंगे। ये कैसे होता है भाई? ये कैसे हो सकता है कि एक ही ग्रह एक स्थान में नीच हो, दूसरे घर को प्रफुल्लित कैसे कर देगा? तो यही ज्योतिष शास्त्र है। इसी को तो आपको समझना है, इसी को तो जानना है। अब 10वां घर जो है वो शासनकर्ता का घर होता है, सरकार का घर होता है, राज दरबार का घर होता है। वहां बृहस्पति नीच। मान लीजिए चौथा घर जो है वो घर जमीन जायदाद का होता है। ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए ये जो मेष लगन की कहानी आपको बता रहा हूं कि किसी के घर, मकान, जमीन जायदाद का कोई झगड़ा चल रहा हो, भाइयों में, आपसी रिश्तेदारों में, पार्टनर्स में, वो चला जाएगा केस लेकर कचहरी में, क्योंकि बृहस्पति नीच हो गया है। पर उसकी दृष्टि जो उच्च पड़ गई है मकान, भूमि, भवन, वाहन के ऊपर, तो ये इंडिकेशन दे रही है कि ये मुसीबत तो आएगी कोर्ट कचहरी थाने की,
लेकिन प्राप्ति किसको होगी? इसी मेष लगन वाले को होगी। तो उच्च दृष्टि प्राप्ति दे जाएगी, नीच दृष्टि थोड़ी बहुत मुसीबत लेके आएगी। तो अब इसको आप ये समझें कि बृहस्पति की उच्च दृष्टि का लाभ लेना है और नीच के फल को समझ के उससे बचकर निकल जाना है। टेक्निकल बात है, आपको समझ भी आ रही है? 65 लोग अभी भी देख रहे हैं। अगर समझ आ रही है तो मुझे बताइए, बात को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो ये ऊपर से निकलने वाली बात है। पूनम बिष्ट राणा जी, स्वागतम। साजन, अच्छा साजन साथ में आप अपडेट कर रहे हैं। विशाल विशिष्ट, तो ये मुझे पता है ये टेक्निकल बात है कि बृहस्पति जो है 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल तक नीच राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो महामारी का खतरा है, जो हम है ना लापरवाह से हो गए हैं, मैं देखता रहता हूं बाजार में, मार्केट में, सड़क पे ये मास्क उतार दिए हम सब ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके थम्स अप आ रहे हैं, लेकिन सतर्क रहना पड़ेगा। ये सेकंड वेव परेशान कर सकती है, क्योंकि जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, सांस लेने का ग्रह है, फेफड़ों का ग्रह है, लंग्स का ग्रह है, लीवर का ग्रह है, चर्बी का ग्रह है। तो बृहस्पति जो है अगर वो नीच राशि में होगा तो अपने कारक तत्व का तो नुकसान कर ही सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। सौरभ बहुत अच्छा लिखा आपने कि गुरु की जो दृष्टि है वो उच्च का फल देगी। तो मैं आपको आपके लगन के अनुसार बता देता हूं कि कहां पे सतर्क रहना है, कहां से आपको प्रॉफिट होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। बिल्कुल सही श्वेता डांडा ने लिखा है कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। बृहस्पति की दृष्टि वृद्धि कारक होती है। अमृत इसलिए कहा गया है कि वो वृद्धि पैदा कर देती है, लेकिन इस वृद्धि कारक दृष्टि में एक खतरा भी होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा और शनि का विष योग है, उसके ऊपर अगर यह अमृत की बरसात हो गई तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा मैंने देखा कि सप्तम भाव में चंद्रमा शनि और लगन में जुपिटर, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब, तबाह। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किंग कृंतु सर्वे ग्रह लगन पंचम नव में गुरु, कि वहां सभी ग्रह मौन हो जाते हैं, गौन हो जाते हैं अगर लगन पंचम या नवम में गुरु आ जाए। तो हम इसको अधूरा सा जान लेते हैं, जैसे ये गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, इसमें अधूरापन है इस जानकारी में। तो मेरे पास जब केस आया कि लगन में बृहस्पति किंग कृंतु सर्वे ग्रह, कि बाकी ग्रह तो अब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिस कन्या की कुंडली में था वो मारी मारी घूम रही थी, पति सुख खराब हो रहा था, डाइवोर्स के चक्कर पड़ चुके थे, चंद्रमा और शनि सप्तम भाव में थे। अब चंद्रमा और शनि को देखूं विषयोग को, या किंग कृंतु सर्वे ग्रह बृहस्पति लगन में देखूं जिसकी दृष्टि में अमृत होता है। तो सब कुछ जब निचोड़ निकाला तो ये निचोड़ समझ आया है, वो जो अमृत वाली दृष्टि है वो वृद्धि कर रही है किसमें? चंद्रमा और शनि के विष योग में। और उस दृष्टि के कारण क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं उच्च की दृष्टि। बृहस्पति की दृष्टि इस समय जब गोचर होगा 20 नवंबर के बाद, वो सप्तम भाव पे उच्च की पड़ेगी बस। समझे? वो जो अमृत वाली बात है ना, वो कहीं लागू होगी कहीं नहीं लागू होगी, ऐसा ना हो गलती खा जाना। इसी को टेक्निक कहते हैं ज्योतिष की। तो मित्रों,
आप इसको समझ लीजिए। अब मैं आपको शॉर्टली बताने लगा हूं कहां अलर्ट रहना है, कहां प्रॉफिट आएगा। ठीक है, मेष लगन वालों ध्यान से समझ लीजिए, दशम भाव में गुरु नीच होंगे। पिता, सरकार, कारोबार का ये घर होता है, लेकिन भूमि, भवन, वाहन पर उच्च की दृष्टि डालेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से ट्विस्टिंग प्रॉफिट भी होगा आपको। वृष लगन वालों को मैं बता देता हूं, बृहस्पति नीच की राशि भाग्य स्थान में आपको मिलेगी, तो भाग्य स्थान में अड़चन आएगी, लेकिन पराक्रम स्थान को उच्च कर देगा। इसको समझते हैं आप, इस सिस्टम को, कि भाग्य में तो अड़चन आएगी लेकिन पराक्रम उच्च हो जाएगा। इसको मैं समझाता हूं आपको कि भगवान राम के लिए उनके पिता दशरथ जी ने यह घोषणा कर दी कि अगले दिन मैं भगवान राम को, अपने पुत्र राम को राज तिलक लगा के राजा बना दूंगा, राजा बना दूंगा। तो अयोध्या नगरी में खुशियों की लहर, ढोल ताशे बजने लग गए, दीप जलने लग गए, लोग सजने संवरने लग गए कि अगले दिन भगवान श्री राम जो हैं, जो युवराज हैं, वो राजा बन जाएंगे। जहां अयोध्या में ढोल ताशे बज रहे थे, देवताओं के घर में अंधेरा हो गया। नारद जी सोच में पड़ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश विचार करने लग गए। तो उन्होंने सोचा कि जिस कार्य के लिए भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया है, वो रावण के अंत के लिए, आताताइयों की समाप्ति के लिए, दुष्टों की समाप्ति के लिए, बुराई के अंत के लिए, वो यहीं की यहीं रह जाएंगी अगर राम जी राजा बन गए तो देवताओं ने क्या किया फिर? माता कैकेयी और दाई माता मंथरा की बुद्धि में फेर डाल दिया। राहु को बोल दिया कि जाओ भैया, घुस जाओ इनके मस्तिष्क में, और माता सरस्वती बैठ गई वाणी पे। बुद्धि में ऐसा फेर डाला राहु ने, नीच ग्रह है, कि माता सरस्वती जो वाणी पर बैठ गई, पहले मंथरा ने कैकेयी मां को भड़काया, फिर कैकेयी मां ने अपने वर मांग लिए कि मेरा पुत्र राज करे और राम जी वनवास में जाए। अब ध्यान से समझिए, वृष लगन वालों के भाग्य में अड़चन, पराक्रम की वृद्धि। अब इस अपने आप को राम जी की जगह पे ले आइए कि जो कल राज तिलक लगना था, भाग्य में तो आ गई अड़चन, लेकिन तृतीय भाव पर उच्च की दृष्टि। वनवास में जब गए तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ, मुकुट त्याग दिया, गहने त्याग दिए, जेवर त्याग दिए, वस्त्र त्याग दिए, लेकिन धनुष बाण नहीं त्यागा। धनुष बाण लेकर गए। तो पराक्रम में उच्चता, भाग्य में अड़चन, शासन मिलते मिलते रह गया, लेकिन पराक्रम में उच्चता। आपदा पड़ी, अवसर मिल गया, और फिर जहां जहां से वो गुजरते गए, वहां वहां पर बुराई का अंत करते गए, और आखिर विधि लीला जो उन्होंने रची हुई थी, वो लंका पहुंचकर रावण का अंत किया। दीपावली आ रही है, दीपावली को दोबारा अपने घर में आए, और तुलसी बाबा ने जब रामचरितमानस को संपन्न किया तो ये बोल दिया कि राम जब वन गए तो कुछ बन गए, जब वन गए तो कुछ बन गए। वन क्यों गए? क्योंकि भाग्य में अड़चन आई थी। बन क्यों गए? क्योंकि वो अब भगवान राम के रूप में वापस आए थे। तो ये होता है बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव। अगर उच्च है तो कुछ बन गए, अगर नीच है तो भाग्य में अड़चन आएगी। तो यह आप वृष लगन वाले इस टेक्निक को समझें कि भाग्य स्थान में बृहस्पति नीच, लेकिन पराक्रम स्थान में दृष्टि उच्च। तो देखते हैं अब आपको क्या लीला खेलते हैं भगवान आपके साथ, ये आपका अपना तजर्बा रहेगा। चलिए वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन वालों के अष्टम में गुरु नीच होंगे।
अष्टम भाव में बृहस्पति नीच होंगे। अब अष्टम में जब बृहस्पति नीच हो जाए तो बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है, अफवाह फैलती है, कोई उलझ जाता है इंसान किसी चक्कर में, किसी बुजुर्ग की आयु के ऊपर भी खतरा आ जाता है। विशेषकर अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम, दमे की बीमारी, लीवर की बीमारी हो तो उस बुजुर्ग जिसके बाल सफेद हों उसकी आयु को खतरा आ जाता है। वर्षफल में या गोचर में गुरु ग्रह 8वें घर में आ जाए तो ये मिथुन लगन वालों को बृहस्पति अष्टम, उच्च की दृष्टि धन स्थान पे। अब मैं इसको कैसे डिफाइन करूं? वो कहता है कि किसी बुजुर्ग की आयु को खतरा लेकिन धन की वृद्धि। अब आप जोड़ लीजिए, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, ठीक है। तो ये मिथुन लगन वालों का प्रभाव है कि बृहस्पति अष्टम लेकिन उच्च की दृष्टि धन स्थान पर। अब कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन वालों के लिए स्थिति को समझ लीजिए। बृहस्पति सप्तम भाव में तो हो जाएंगे नीच, लेकिन उच्च की दृष्टि कर्क राशि पे, लगन पे। हाँ, सुरजीत कांडा जी को पता चल गया कि LIC मिलने वाली है मिथुन लगन वालों को। मेरे मुंह से मत निकलवाओ भैया, कल को किसी के साथ हो गया तो कहेंगे ये पंडित जी जो बोलते हैं वो हो जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया है। मैं नहीं कहता किसी को LIC ऐसी मिले। सुरजीत कांडा जी, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है। मैंने दोस्तों 50-68 लोग सुन रहे हैं, मैंने नहीं कुछ कहा। ये मिस्टर कांडा है, ये एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है, इन्होंने कहा है, ठीक है। LIC। अवधेश शर्मा जी प्रणाम। कर्क लगन वालों के सप्तम भाव में फेर पड़ेगा, पार्टनरशिप हाउस होता है, ये गड़बड़ कर देगा, ज्वाइंट वेंचर खराब करेगा। लेकिन लगन में दृष्टि उच्च हो जाएगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए सविता बलदेव जी ने लिख ही दिया है कि मेरे मिथुन लगन है और मेरी नानी माँ की आज डेथ हो गई है। देखिए, चलो बड़ा ईश्वर ने अपने चरणों में लेके जाए। तो ये गोचर का जो अभी, वैसे तो ये 20 नवंबर की बातें हैं, 20 नवंबर की बातें हैं, समझिए। लेकिन प्रभाव कभी कभी आ जाता है, हो सकता है वर्षफल में भी आ गया हो। तो प्रभु अपने चरणों में वास दें आपकी नानी माँ को। पर मैं LIC वाली बात मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगा। श्वेता ढांडा जी ने कहा कि जिनके घर में बुजुर्ग ना हो तो अष्टम भाव का बृहस्पति मुसीबत डाल देता है, अफवाह फैला देता है, किसी नीच कर्म में उलझा देता है। थोड़ा बच के ही रहिएगा। यही तो मैं बता रहा हूँ कि सतर्क कहाँ रहना है और लाभ कहाँ मिलना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही कर्क लगन वालों का कोई ज्वाइंट वेंचर डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन लगन पे दृष्टि उच्च, लगन पे दृष्टि उच्च। इसका क्या मतलब होता है? कई बार है ना, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है बिजनेस की, किसी डील की, किसी ज्वाइंट वेंचर की, और फिर हम अकेले बिजनेस करने लग जाते हैं, अकेले डील को मैच्योर करते हैं, प्रॉफिट मिल जाएगा। बृहस्पति ज्वाइंट वेंचर हाउस में नीच है, लेकिन लगन पे उसकी उच्च की दृष्टि है। तो जहां सप्तम भाव डिस्टर्ब होगा वहां लगन को उच्चता मिलने वाली है। कर्क लगन वालों को यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सप्तम भाव पति या पत्नी का भी होता है, उनके साथ अच्छा बिहेव रखिएगा, उनके साथ कोई बिजनेस पार्टनर वाले काम में मत फंस जाइएगा। सिंह लगन की बात करने जा रहे हैं भैया। सिंह लगन वालों, आपके छठे घर में रोग, शत्रु और कर्जे के घर में बृहस्पति अब वास करेंगे 20 नवंबर से लेके 6 अप्रैल 21 तक। बृहस्पति का एक फायदा भी है कि ये जहां बैठते हैं उसको थोड़ा सा नाश भी कर देते हैं। तो यहां सिंह लगन वालों को तो बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे कि रोग, शत्रु, कर्जे का नाश, स्वयं भी नीच, चर्बी भी कम हो जाएगी शरीर की। जो मेरे ये जो ऐसे ये है ना, ये हैंग हो जाता है ऐसे, ये देखो, इसको कहते हैं बृहस्पति। ये जो चर्बी है ना, ये वाली, ये बृहस्पति। यहाँ पे जो टायर बन जाते हैं हम लोगों के ऐसे, ये देखो टायर, ये बृहस्पति है। मैं इसलिए नहीं करता इसको कम
क्योंकि वो कहता है कि ब्राह्मण का पेट और आश्रम का गेट खुला होना चाहिए कि अंदर हाथी भी आ जाए, ट्रक भी आ जाए। मैं इसलिए इसको पालता रहता हूं, लेकिन मैं सिंह लगन को बता रहा हूं कि छठे घर में गुरु शत्रु का नाश करेगा, रोग का नाश करेगा, कर्जे का नाश करेगा, चर्बी छांट देगा। और उच्च की दृष्टि 12वें घर के ऊपर अचानक अचानक शुभ कार्य पे व्यय होगा। घर में कोई शहनाई, कोई अच्छी खबर, कोई शगुन बटेंगे, कोई मीठा बटेगा। तो ये सिंह लगन वालों के छठे घर में बृहस्पति नीच है, तो बृहस्पति की जो क्वालिटी है वो रोग शत्रु कर्जे का भी नाश कर देगी। तो ये सिंह लगन वालों को इधर भी प्रॉफिट है, उधर भी प्रॉफिट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरा भी। कन्या लगन वालों 6 नंबर जिनका लगन है कन्या, बृहस्पति नीच होंगे पंचम भाव में, जिसे संतान का घर, विद्या का घर, लव अफेयर का घर, सडन गेन का घर कहा गया है। तो अपनी अपनी आयु के हिसाब से अपना अपना हिसाब किताब लगा लीजिएगा। संतान धारियों के लिए या एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए यहाँ परेशानी हो सकती है जो कन्या लगन है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ परेशानी हो सकती है जो कन्या लगन है। लव बर्ड्स के लिए यहाँ परेशानी हो सकती है जो कन्या लगन है। तो उधर जो दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पे पड़ेगी। अब ये देखना है कि इधर परेशानी उधर लाभ कैसे होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा, अपना एक्सपीरियंस मुझे भी बताइएगा। कभी कभी हो जाता है क्योंकि पंचम भाव विद्या का घर है। कभी कभी वो कहता है जी मैंने हायर एजुकेशन लेनी है, पापा जी कह देते हैं नहीं हो काम छड़, इसको छोड़ कॉलेज कॉलेज को, चल फैक्ट्री चल, और वो फैक्ट्री ले जाते हैं उसको। विद्या में हानि, जेब में लाभ। और वही बच्चा फिर अगर कुंडली बढ़िया हो तो उस फैक्ट्री को, उस कारखाने को कहाँ का कहाँ ले जाता है। मुकेश अंबानी जी ने एक जगह लिखा हुआ था कि पहली बार जब वो अपने पिता धीरू भाई के साथ किसी मीटिंग के लिए इंग्लैंड गए, समझ लीजिए बात को, उनकी बुक में लिखा हुआ है। इंग्लैंड गए तो धीरू भाई अपने अलग रूम में ठहरे हुए थे और मुकेश भाई अपने अलग रूम में ठहरे हुए थे, बाप बेटा थे। और पहली बार जिंदगी में उन्होंने बताया कि मैं पहली बार अपने पिता के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए गया था। तो मेरे पिता ने मुझे बोल दिया कि सुबह 7:30 बजे बिल्कुल रेडी रहना, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे स्नान है, इतने बजे कपड़े पहनने हैं और 8:30 बजे टैक्सी में पहुंच जाना, मैं मीटिंग के लिए निकल पड़ूंगा और तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। लेकिन मुकेश भाई ने लिखा है अपनी किताब में कि मैं उठने में लेट हो गया, मैं अपने पिता के अनुशासन को पालन नहीं कर पाया। जब मैंने घड़ी देखी तो 8:30 बजे तो मैं उठा ही था और इंटरकॉम से पता किया, वो कहते धीरू भाई तो चले भी गए और होटल के मैनेजर ने ये मैसेज दिया कि आपको बोला है वहां पहुंच जाइए, अभी थोड़ा टाइम है कुछ। अब मुकेश भाई ये कहते हैं कि ना तो मेरे पास वो एड्रेस था जहाँ पे वो ऑफिस है, जहाँ मीटिंग है, ना मुझे ये पता था कहाँ जाना है, ना मुझे ये पता था कैसे जाना है, कि मैं पहली बार गया था। लेकिन पिता ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं जा सके, मैनेजर के थ्रू ये मैसेज दिया था, वहां 20 मिनट में पहुंच जाओ, इंपॉर्टेंट सिग्नेचर होने हैं कोई। तो उस दिन सफलता और असफलता तय हो गई थी। उस दिन 19वें मिनट मुकेश भाई उस मीटिंग में पहुंच गए थे। उन्होंने कैसे मैनेज किया, कैसे एड्रेस पता किया, कैसे जाने का रास्ता समझा, सीखा, उसको कहते हैं लाभ स्थान पे दृष्टि। और ऐसा होता है कभी कभी पंचम विद्या के घर में जब हानि हो तो दृष्टि लाभ पे हो जाए तो बृहस्पति
जैसे अभी मैंने आपको छोटी सी उनकी ऑटोबायोग्राफी का पार्ट सुनाया है। स्कूल कॉलेज छुड़वाकर अरबों खरबों तक की संपत्तियों तक ले भी जाता है। तो ये पर्सनल कुंडलियों में बहुत कुछ होता है। ये मैं गोचर की बात कर रहा हूँ और ये मैंने बताया किसको है, कन्या लगन वालों को। ठीक है, लव अफेयर टूटेगा और डैडी के साथ फैक्ट्री जाना पड़ेगा। समझे क्या? तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन 7 नंबर जिनका लगन है, उनके चतुर्थ भाव में बृहस्पति नीच, चौथा घर जिसको कहते हैं सुख सुविधाएं, लेकिन दशम भाव पे दृष्टि उच्च, काम कारोबार के घर पे दृष्टि उच्च। तो इसको समझ लीजिए, ऐसा भी हो सकता है जीवन में कि चौथा घर जिसको सुख का घर कहा गया, हाउस ऑफ कंफर्ट्स कहा गया है, वहां पर जब नुकसान होता है तो दशम भाव से लाभ मिलता है। ये देवगुरु बृहस्पति कर सकते हैं और नहीं कोई कर सकता। कैसे? वो ऐसे कि हम सब लोग तो एक सुविधा के पिंजरे में बंद हैं, कंफर्ट जोन में तो बंद हैं हम। हमारा एसी चल रहा होता है, हमारी नींद खुलती नहीं है। हमारा अलार्म बेचारा टिंग 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 करता है, हम उसको फिर बटन दबा देते हैं, स्नूज पे कर देते हैं। वो फिर थोड़ी देर बाद जगाने की कोशिश करता है, हम उसको फिर बंद करवा देते हैं। तो दैट इज कंफर्ट जोन। अगर तो कंफर्ट जोन में उलझे रह गए तो भैया बृहस्पति नीच है, नुकसान ही नुकसान होगा। भूमि, भवन, वाहन, मां का सुख, चौथे घर में नीच है गुरु। अगर कंफर्ट जोन से जीत कर बाहर निकल आए तो 10th हाउस जिसको काम, कारोबार, अर्थ, फाइनेंस, प्राप्ति, बिजनेस की सेटिंग, सरकार के घर से लाभ मिल सकता है। किसको बता रहा हूं? तुला लगन वालों को, कि चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं इटबट होगा, लेकिन 10th हाउस से कहीं ना कहीं से प्राप्ति होगी। अगर पैर दलदल में रह गया कंफर्ट के, तो फिर 10वें घर से कुछ नहीं मिलता। समझे? वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन वालों के लिए नीच का बृहस्पति 3रे भाव में, 3rd हाउस, उच्च की दृष्टि भाग्य स्थान पे, 9वें भाव पर। तो जब पराक्रम स्थान में नीच का बृहस्पति हो और भाग्य स्थान पे उच्च की दृष्टि हो, तो क्या होता है मालूम है आपको? 3rd हाउस जिसको डिसीजन पावर, जिसको पराक्रम का घर कहा गया है, वो होता है पक्के दोस्तों का, सगे भाइयों का, अपने हम उम्र लोगों का। और कभी कभी मिलजुल कर कुछ करने निकल जाते हैं हम लोग, और वहां नीच का गुरु अपना खेल खेलता है, वहां पे आपस में लड़ाई झगड़ा वैर विरोध हो जाता है और वो टूट जाती है वो सारी जुंडली। लेकिन दृष्टि भाग्य स्थान पे उच्च हो तो जैसे ही वो जुंडली टूटती है, उनमें से कोई एक सफलता की कगार तक पहुंचता है, कोई एक। फिर जब काफी सालों बाद दोस्त मिलते हैं तो फिर एक दूसरे को कहते हैं, आज का दिन कॉलिंग का नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मीन लगन बोल के 2-4 कॉल भी ले लेंगे, अभी नहीं लेंगे, ठीक है? तो पराक्रम स्थान, दोस्तों के स्थान पे, भाइयों के स्थान पे जब बृहस्पति नीच होता है तो 2 भाइयों में अलगाव हो सकता है, 2 दोस्तों में दोस्ती टूट सकती है। लेकिन उनमें से एक की अगर उच्च की दृष्टि भाग्य पर चली जाए, एक दृष्टि लाभ स्थान पे चली जाए और एक दृष्टि सप्तम पे चली जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये मेरा अपना लगन है। अगर 3रे घर में गुरु होगा तो एक दृष्टि होगी 11वें स्थान पे, इनकम का सोर्स, एक दृष्टि होगी 9वें स्थान पे, भाग्य जागृत, वो तो उच्च की दृष्टि है। एक दृष्टि होगी 7वें घर पे, अगेन डील, अगेन दोबारा फिर से कोई मिल सकता है। तो 3रे भाव में जो टूटन होगी गठबंधन की, दूसरी जगह कहीं गठबंधन जुड़ जाएगा और भाग्य जागृत होगा और लाभ की प्राप्ति होगी। अब ये जो भाग्य जागृत, ये लाभ की प्राप्ति, ये अगेन तब होगा जब 3रे भाव में आप सतर्क रहेंगे।
तो यहां पर पराक्रम में बृहस्पति नीच होगा। बड़े ही ध्यान से डिसीजन लीजिएगा, बड़े ही आराम से, बड़ी ही शांति से। बृहस्पति वृश्चिक लगन वालों का तीसरा भाव डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अगर उस डिस्टर्बेंस से ऊपर उबर गए, उस मुसीबत से, उस आपदा से उबर गए, तो अवसर ही अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, 6 अप्रैल 2021 तक की बात कर रहा हूं। अब किसकी बात करनी है? धनु लगन वालों की। धनु लगन यानी कि 9 नंबर लगन है आपका। आपके लिए तो लगन के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति है। लग्नेश बृहस्पति सेकंड हाउस में चला जाएगा, वहां पर उसकी नीच की राशि है, हालांकि वो धन स्थान है। उसकी दृष्टि 8वें घर पे पड़ेगी, वो उच्च की दृष्टि है। अब इसको थोड़ा समझे कि अष्टम स्थान को साधारणतः जब एस्ट्रोलॉजर बात करता है तो कहता है ये मृत्यु स्थान है, लेकिन थोड़ा सा डीपली इसको फॉलो करेंगे तो जो अष्टम स्थान है वो है सीक्रेट हाउस, गुप्त 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 प्राप्ति का घर होता है। लॉटरी में उसका भी हाथ होता है। अगर वहां पर कोई नीच हो जाए तो बड़ी परेशानी होती है, जैसे मैंने अभी मिथुन लगन वालों को बताया था जिनके बुजुर्गों की डेथ होती है। लेकिन धनु लगन वाले जो हैं उनके सीक्रेट हाउस पे उच्च दृष्टि हो जाएगी, धन स्थान में नीच। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं किसी डील में, किसी पेमेंट में, किसी सैलरी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कटौती हो सकती है, जो मन को परेशान करेगी कि पैसा आने वाला था अब नहीं आया, प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी अब नहीं हो रही। लेकिन वो जो ऊपर बैठा बंसी वाला वो ऐसी बंसी बजाएगा कि वो जो सीक्रेट हाउस के ऊपर दृष्टि है, दूर कहीं आपके लिए प्रमोशन की कोई कंपनी फिर नया पोस्ट पैदा कर रही होगी। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर आपदा आएगी, नीचे अवसर मिलेगा। धन स्थान में अगर थोड़ी खिटपिट पैदा हो तो तुरंत मुझे बता देना, मैं आपको बताऊंगा 8वें घर से कैसे लॉटरी निकाली जाती है। धनु लगन वालों याद रखना, वाणी में बृहस्पति नीच होगा, वाणी को बिगाड़ना मत। धनु लगन वालों के मुख में जाके गुरु नीच होना है, तो अपने बुजुर्गों के साथ, माता पिता के साथ, टीचर के साथ, गुरु के साथ, बॉस के साथ वाणी से कुछ बिगाड़ मत करना, क्योंकि सेकंड हाउस पहले वाणी होती है फिर धन होता है। मीठा मीठा बोलिए, मीठा मीठा जो मर्जी बेच डालिए, समझे? वो एक गाना सुना था मैंने, 1 2 का 4 4 2 का 1, 2 बोल मीठे तुम बोल के, सब माल बेचो कम तोल के, 1 2 का 4, समझे? मीठा मीठा बोलिए धनु लगन वालों, नुकसान ना करवा बैठना। मकर लगन की बात करने जा रहे हैं भाई। मकर, जिसके लगन में ही बृहस्पति महाराज जी ने नीच का गोचर करना है 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक, यहां पर थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सेहत का घर है, ये नाम और यश का घर है, यहां से इज्जत, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा भी इसमें गड़बड़ हो गई ना तो इसकी दृष्टियां जितनी मर्जी उच्च पड़े सप्तम भाव पे, फायदा नहीं होगा फिर कोई। तो यहां पे आपको एक मैं प्लस पॉइंट बता देता हूं मकर लगन वालों को, कि आपकी कुंडली के लगन का स्वामी शनि भी वही है। 12वें घर का लॉर्ड है ये बृहस्पति। कुंडली में 6 8 12 के जो स्वामी होते हैं, जिस जिस भाव में जाते हैं वहां वहां परेशानी पैदा करते हैं। तो ये लगन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। हेल्थ में परेशानी, कोई शारीरिक कष्ट आ सकता है, कोई गड़बड़ पैदा हो सकती है। किसी ना किसी तरह से अगर कोई मान लीजिए ऑपरेशन, कोई शारीरिक कष्ट, कोई चोट लग गई, तो
जो इसकी नीचे दृष्टियां पड़नी है ना, सप्तम भाव पे, पंचम भाव पे, नवम भाव पे, उनको केवल इतना फायदा होगा कि जो शरीर के अंदर का विष है, कोई बीमारी है, कोई गंदगी है, कोई कुछ भी है ना अंदर, कैंसर वैंसर ये वो निकल जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लगन कमजोर हो रहा है, मान सम्मान इज्जत का भी ध्यान रखें और सेहत का भी ध्यान रखें। अगर कुछ छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आए तुरंत तुरंत चिकित्सालय जाएं, मेडिकल हेल्प लें। कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन सफाई हो जाएगी। ठीक है, मकर लगन वालों को बता रहा हूं। 11 नंबर लगन की बात करते हैं, कुंभ लगन की। कुंभ लगन वालों के लिए ये बृहस्पति महाराज जो हैं, इसका गोचर आ रहा 12th हाउस में, 12वें घर में, और दृष्टि जो हम उच्च की कर रहे हैं ना बातें, वो जाएगी 6ठे घर में। और ये बिल्कुल खराब चीज है। उच्च की दृष्टि 6ठे घर में चले गई तो रोग शत्रु कर्जा उच्च हो जाएंगे। खुद नीच होकर 12वें घर में चले गए तो अचानक डिस्टरबेंस पैदा होगी, अनवांटेड खर्चे होंगे, अनवांटेड खर्चे, समझ गए। तो ये मकर और कुंभ, हालांकि दोनों शनिदेव के लगन हैं, लेकिन यहां पर बृहस्पति की स्थिति मारक बनी हुई है, परेशान कर सकती है। तो थोड़ा उपाय में चले जाइएगा। आपको पीली चीजें बांटनी चाहिए, शनिदेव को मजबूत रखना चाहिए। कुंभ लगन वालों के लिए और मकर लगन वालों के लिए ये गोचर नेगेटिव है। मीन लगन की बात करते हैं। मीन लगन वालों के लिए बृहस्पति महाराज जी एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिसको इनकम का घर कहते हैं, लाभ स्थान कहते हैं। लाभ स्थान में बृहस्पति नीच, पंचम भाव पे दृष्टि उच्च, सप्तम भाव पे दृष्टि उच्च, तृतीय भाव पे दृष्टि उच्च। उच्च ही है ये सारी बाकी दृष्टियां, क्योंकि उधर नीच हो जाना है। इससे क्या होता है पता है आपको, बताऊं? इससे अगर आयु के हिसाब से देखें, कोई अविवाहित है जिसकी शादी में अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो मीन लगन वालों के 11वें घर में बृहस्पति बैठेंगे और सप्तम भाव पे दृष्टि डाल देंगे। किसी के संतान नहीं हो पा रही है, औलाद नहीं हो पा रही है, तो ये 12 साल बाद योग बना है। मीन लगन की बात कर रहा हूं खाली, कि पंचम भाव पे सीधी उच्च की दृष्टि, सीधी उच्च की दृष्टि। तो यहां पर मीन लगन वालों को अपना अहम छोड़ना होगा। वैसे भी अहम तब छूट ही जाता है जब विवाह होता है, क्योंकि वो 11वें घर में होगा तो नीच होगा, तो अहम तो गया। और सरेंडर कहां होता है? 7th हाउस, पति या पत्नी की तरफ। तो ये मीन लगन वालों को मैं बता रहा हूं, अविवाहितों के लिए विवाह का योग है। निसंतान लोगों को अगर कोई परेशानी है कुंडली में, जैसे शनि पंचम भाव में, राहु पंचम भाव में, मंगल पंचम भाव में, कभी कभी केतु भी पंचम भाव में संतान के लिए परेशानी पैदा करता है, तो यहां मीन लगन वालों की किस्मत खुलेगी। अविवाहित जिनके विवाह में कष्ट हो रहा था उनके लिए योग बनेगा। जिनके लिए संतान का घर ब्लॉक हुआ पड़ा था, बंद गया था, वो खुल सकता है। तो दोस्तों, मीन लगन के तो स्वामी ही बृहस्पति है। मीन लगन वालों को तो जुपिटर को स्ट्रांग ही रखना चाहिए। ठीक है, अब आइए आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। टाइम कितना हो गया आपसे बातें करते करते? नीचे शरारती लोग बहुत डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया बीच में। ये कोई सोमनाथ जी हैं, इनका 13 सितंबर 91 का बर्थडे है। इनको सारे जने हैप्पी बर्थडे आज ही कर दो, मैं तो करूंगा नहीं इनकी कुंडली का कुछ। ठीक है, तो अब फॉर्मूला आप समझ लीजिए। आप
अभी करते हैं बातें, अभी फोन ही ऑन कर देते हैं, कोई बात नहीं। आज आज मैं आपके साथ 15 दिन बाद आया होऊंगा शायद, है ना। तो मैंने भी बड़ा स्लो स्लो बोला कि मेरी सांस ना फूले। तो अभी अभी बातें करते हैं आपसे। फॉर्मूला समझ लीजिए कि बृहस्पति और शनि मकर राशि में इकट्ठे होने हैं 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल तक। ठीक है। इसमें 2 जनों को मैंने बताया है कि एक तो मकर लगन वाले, एक कुंभ लगन वाले, जिनके लिए एक्स्ट्रा नेगेटिविटी पैदा कर सकता है ये। ठीक है। दूसरा मैंने मीन लगन वालों को बताया है कि यहां पर संतान के घर पे उच्च की दृष्टि हो जाएगी, सडनली खुशखबरी आ सकती है, विवाह संबंधित भी, संतान संबंधित भी। ठीक है। ऐसे ही लगन में यानी कि मकर के फर्स्ट हाउस में होगा नीच, तो सप्तम भाव पे भी उसकी उच्च की दृष्टि होगी। तो मकर लगन वालों को यहां पे प्रॉफिट हो सकता है। यहां पर उनके लिए भी संतान, विवाह और भाग्य को खोलने का योग बना सकता है नेगेटिव। अभी उसका फॉर्मूला बताता हूं, घबराओ मत। वृश्चिक लगन वाले जो हैं, जैसे मैं स्वयं हूं, हमारे 3rd हाउस में आना है। जो अविवाहित हैं, 3रे भाव से भी उसकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो वृश्चिक लगन वालों को भी विवाह का योग ये बृहस्पति दे सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि आएगी। किस किस को अब हो गया? एक मीन लगन वालों को विवाह योग, एक मकर लगन वालों को, एक वृश्चिक लगन वालों को। ठीक है। इसके अलावा बृहस्पति कर्क लगन वालों के 7th हाउस में ही आ रहे हैं, जिसको हाउस ऑफ मैरिज ही कहा जाता है। ठीक है। तो कर्क लगन वाले जो अविवाहित हैं, उनके लिए भी विवाह योग। इसके अलावा बृहस्पति चाहे नीच होंगे, 12 साल बाद घूमकर औलाद के घर में आएंगे 6 नंबर लगन वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए। अब बृहस्पति जो हैं, जहां आ रहे हैं 12 साल बाद का योग है, जहां दृष्टि डलेगी 12 साल बाद का योग होता है, क्योंकि घूम घूम कर उनको एक एक महीना निकालते 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 इतना टाइम हो जाता है। अब क्योंकि है ये नीच, मकर राशि में है, लेकिन फॉर्मूला समझ लीजिए। नीच कौन कर रहा है इसको? शनि। नीच कौन कर रहा है इसको? शनि कर रहा है, क्योंकि शनि की राशि में ये नीच है। चाहे वो किसी के धन स्थान में हो, चाहे किसी के पराक्रम स्थान में हो, चाहे किसी के औलाद के घर में हो, चाहे किसी के रोग के घर में हो, अब नीच को कंसिडर कर लीजिए, दृष्टि तो उच्च रहनी है उसकी। शनि की राशि में गुरु नीच होते हैं। अब बृहस्पति और शनि मिल गए हैं, और बिल्कुल एक सिंपल सा एक उपाय है, बिल्कुल सस्ता सा उपाय है, 10 रुपए का, 10-15 रुपए का उपाय है। हम अक्सर करते भी हैं, करते भी रहते हैं, बच जाते हैं। बुजुर्ग तो वैसे ही करते थे बिना टेवा दिखाए, दादी माँ तो वैसे ही करती थी, अमावस्या पे तो करती थी, कार्तिक के महीने में भी करती थी, दीपावली की ये जो पंच पर्व आ रहे हैं तो वो भी जरूर करती थी। और वो बृहस्पति जो नीच की राशि में होता है वो उच्च हो जाता है उससे। 10-15 रुपए का उपाय है, और इस उपाय को अगर आप जानना चाहते हैं तो पंडित राजन शर्मा को 9872065786 पे मुलाकात कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। चलिए अब आपकी बातें करते हैं। आप कौन कौन है नीचे बैठे हुए?